नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार दस्तक और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जय हिंद। आज हमारी मौजूदगी हो चुकी है ग्राम पंचायत बीलापुर, जो कि मॉडल पंचायत के नाम से जानी जाती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मेरा बीलापुर मेरी पहचान, ये वही बीलापुर गांव है। जैसे ही आप इस रोड से एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद यहाँ पर मेरा बीलापुर मेरी पहचान लिखा हुआ यहाँ से शुरू हो जाता है अपना बीलापुर, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिर्जा जी के द्वार के मॉडल पंचायत बीलापुर में जो एक द्वार बना हुआ है, मिर्जा जी द्वार के नाम से है। जो आप देख सकते हैं मुसर्रत खान प्रधान है जो यहाँ के बीलापुर, उनके द्वारा ये काम कराया गया है। काफी अच्छा काम मुझे देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये वही गेट है। आप कैमरामैन साथी से कहूंगा ये आप दिखा दे कि वही गेट है बीलापुर का। जैसे हम लोग एंट्री करते हैं, यहाँ का विकास कार्य इतना अच्छा है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो प्रधान है उनको कई अवार्डों से सम्मानित भी किया जा चुका है। और अभी इनको 26 जनवरी में दिल्ली में फिर एक बार सम्मानित होना है। और मैं चलता हूँ प्रधान जी से बात करता हूँ कि आखिर उन्होंने इतना संघर्ष इस पंचायत में कितनी मेहनत करी है और उन्होंने एक पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में आपको दे दिया। विद्यालय यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप मॉडल पंचायत बीलापुर विकास खंड अमरोधा कानपुर देहात, जिसके प्रधान है मुसर्रत खान। आप देख सकते हैं ये वही स्कूल, कितना अच्छा यहाँ पर स्कूल में काम किया गया है मुसर्रत खान जी के द्वारा। मैं जानता हूं कि आइए मैं अंदर चलता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य है मुसर्रत खान जी के द्वारा जो कार्य कराए गए, किस प्रकार के यहाँ कार्य है, कार्य शैली को मैं दिखाता हूं। और ये सामने जो गेट लगा हुआ है आप देख सकते हो, उसमें बखूबी लिखा हुआ है मुसर्रत खान। अब मैं दोस्तों स्कूल परिसर के अंदर आ गया हूँ। मैं आप देख सकते हो कि यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रयोगशाला भी है। इस प्रयोगशाला में क्या है अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर क्लासें चलती हैं। अब मैं लैब के अंदर आ चुका हूँ। ये वही लैब है जिसकी मैंने आपको जिक्र किया था। मैं यहाँ के टीचर से बात करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों की तैयारी है। क्या नाम है आपका? नम्रता सिंह। किस तरीके से बच्चों की यहाँ पर तैयारी चल रही है? सर यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के मॉडल्स हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो उन मॉडल्स से बच्चे सीखते हैं। जैसे हम लोग को सिस्टम सिखाने हैं, तंत्र सिखाने हैं, तो मॉडल से सिखा देते हैं। आई का, ईयर का, सबके इंटरनल ऑर्गन्स भी दिखा देते हैं। इस तरीके से बच्चे स्केलेटन के बारे में भी पढ़ रहे हैं और रोबोटिक्स भी पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 3D प्रिंटर मशीन है, तो इससे वो जो रखा है इधर पे छोटा सा, ये सब बच्चे बनाना सीख रहे हैं। तो बहुत मतलब हेल्प मिल रही है इससे बच्चों को सीखने में। जी सर। तो मैं देख रहा हूँ कि मैडम ने बताया कि बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं इस लैब के द्वारा। बेटा कैसा लगता है आपको सब सीखने में यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। तो मैडम कभी ऐसा होता है कि आपको लैब में लेके आती है कि नहीं आती है? आप लोग कहते हैं लैब आती हैं। आती है। अच्छा लगता है ना? क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? मंगलयान के बारे में, गगनयान के बारे में, 3D प्रिंट, ड्रोन, ह्यूमन बॉडी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ब्रेन के बारे में, न्यूटन की डिल के बारे में और हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आदि के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। ये देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। जैसे लोग कहते हैं कि ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। आप देख सकते हैं कि यहाँ के टीचरों के द्वारा कितनी अच्छी पढ़ाई गई है, पढ़ाई यहाँ पर की जा रही है। इस वीडियो से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, फिर सारी चीजें बड़े विस्तार से बता दी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डमी रखी है, इसी डमी के हिसाब से बच्चे सीखते हैं। अच्छा बेटा, इस डमी में ऐसा क्या क्या आपको भी सिखाया गया? इस डमी के बारे में बताएं। ये ह्यूमन बॉडी है, इसके मतलब पार्ट्स बताएं। देखिए यहाँ पर ह्यूमन बॉडी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी सी काफी बारीक चीजें भी रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन सिस्टम रखा हुआ है, छोटी छोटी लैब, कई एक ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को सीखने के लिए यहाँ कर करती। देखो ये सारी रोबोट सिस्टम है यहाँ पर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि ये रोबोट सिस्टम किस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर तैयार की है, छोटी छोटी सी गाड़ियां बच्चों को सिखाने के लिए। मैडम क्या नाम है आपका? मानसी दीक्षित। तो बच्चों को आपको किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी चल रही है? देखिए बच्चों को यहाँ पे लैब में जो भी हमारे पास अप्लायंसेस उपलब्ध है उन सभी के बारे में लैब में बताया जाता है।
ये 3D प्रिंटर मशीन है, ड्रोन है हमारे पास 4 तरीके के रोबोट्स हैं, OAR है, ब्लूटूथ कनेक्टर है, आर्म है, रोबोटिक्स आर्म है और क्यूबॉइड रोबोट है। इस तरीके के रोबोट्स भी हैं हमारे पास जिनके द्वारा जो बच्चों को चलाना और उनको बनाना सिखाया जाता है। देखिए कह सकते हैं कि इस मॉडल पंजाब में आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं जिससे लोग बच्चे सीखते हैं। और ये देख सकते हैं कि भारत इंडिया का इसमें देखिए इसरो मिसाइल भी यहाँ पर रखी है। और इसका अंदर का मैं आपको डेकोरेशन दिखाऊं कि रूम जैसे ही एंट्री होती है कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं ये लैब में कहीं और आ गए। काफी अच्छा यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी छोटे छोटे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, ग्लोबल वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर टेलीस्कोप मेरे सामने रखा हुआ है। अभी बच्चे यहाँ से सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को बच्चों को मिल रहा है। और मैं यही कहूँगा कि सरकार से कि अगर ऐसी तरीके से शिक्षा अगर हर जगह हो जाए, हर पंचायत को मॉडल बना दिया जाए इस तरीके से, तो जी मैं दिखा रहा हूँ कि लैब से बच्चों को ने किस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को तैयार किया है। मैं बात करता हूँ, मैडम क्या चीज़ है ये? सर ये कैट है जो कि 3D प्रिंटर मशीन के द्वारा बनाई गई है। और इस 3D और एक ये डेंटल फ्लॉस है, ये भी बच्चों ने ही बनाया है। इस 3D प्रिंटर का काम है जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको 3D फॉर्म में जो वो जैसे दिखते हैं उसी फॉर्म में इनको प्रिंट करना। जी, ये मशीन प्रिंट करती है। ये 3D प्रिंटर है, मैडम ने बताया कि आप देख सकते हैं कि बच्चों ने ये चीज आपके सामने दिखाई, ये कैट है। साथियों अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी इसरो की लैब, जिसको मैंने आपको एक बारीकी से एक एक चीज दिखाई कि बच्चे किस तरीके से वहां पर तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा ही जैसे अंदर जलती वहां पर देख सकते हो कि क्लास चल रही है और क्लास में किस तरीके की पढ़ाई हो रही है। ये मैं देखता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पर क्लास चल रही है, क्लास बहुत ही, क्या नाम है सर? माय नेम इज ताम्रध्वज। अच्छा सर, तो ये जो बच्चे हैं इनको आप कौन सी क्लास चल रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्लास 8 में पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन चल रहा है सर। अच्छा, जैसे देख सकते हैं कि हमारे पीछे इतनी बड़ी ये डिस्प्ले है। जब हम लोगों के दौर हुआ करते तो हम लोग तख्ती और चाक का प्रयोग करते थे। इतने अच्छा जो डिजिटल युग आ चुका है आज का, जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी सुविधा आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सुविधा के साथ ये यहाँ पर काम चल रहा है। ये देख सकते हैं इसमें एक नहीं कई एक ऐसी होती है, कई एक में पढ़ाइयाँ ऐसी हैं जो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे सर इसमें कौन कौन से विषय हैं, आप दिखा सकते हैं इसमें कौन कौन से विषय? एक से 12 तक आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। हम मिलाते हैं यहाँ के जो मॉडल पंचायत के नाम से जाने जाने वाली बीलापुर के ग्राम प्रधान मुसर्रत खान, जो अपने नाम नहीं अपने काम से जाने जाते हैं। यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली जैसे बड़े वहाँ जाकर उनको अच्छे अच्छे अवार्ड पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि उनको क्या शुरू से उनका ये विचार था प्रधानी जीतने से पहले, या किस तरीके से उन्होंने अपने आप मन को चेंज किया। तो मैं जानता हूँ आपसे, मैं सबसे पहले ये जैसे कि मैं मॉडल पंचायत में आपके बैठा हूँ, तो उसको मॉडल का रूप देने में आपको कितना मेहनत करना पड़ा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। हम जैसे छोटे लोगों की छोटी पंचायत में आके आपने हम लोग को मान बढ़ाया। पंचायत बीलापुर एक बहुत पिछड़ी हुई पंचायत थी। जब हम लोग प्रधान बने, हम लोग ने रात दिन मेहनत करके लोगों से संपर्क बढ़ा के, सरकार से संपर्क बढ़ा के, हमने कई योजना अलग से लाके, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, हम लोग ने ला के यहाँ धरातल पर उतारी हैं। जिससे हम लोग ने शिक्षा के लिए सबसे बड़ा जो काम किया है, क्लासों को मॉडल कर डिजिटल कराया है। और हम लोग ने इसरो की एक लैब बनाई है जिससे बच्चे हमारे आके विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, विज्ञान सीखेंगे, चांद सूरज पे कैसे जाया जाता है सब वो जानेंगे। फिर हम लोग ने स्वच्छता पे काम किया। स्वच्छता के लिए हम लोग ने पर डे सफाई कर्मियों के माध्यम से सफाई कराई है, जिससे बीमारी संचारी रोगों में कमी आई है। फिर उसके बाद हम लोग ने पानी पे काम करा। पानी पे सबसे बड़ा जल संचय पे काम करा। हम लोग ने एक अमृत सरोवर को संचय किया, जिससे सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था अच्छी हुई है। धरातल का वाटर लेवल बढ़ा है। और हम लोग ने सॉकपेट, रिचार्ज पेट, कई जो है ऐसे पानी की एग्जॉर्ब करने के लिए व्यवस्था की है कि जिससे
हमारे यहाँ का वाटर लेवल बढ़ा है। और हम लोग में जो एक भय का माहौल हुआ करता था गांव में कि कुछ गिने चुने लोग हमेशा समाज में बेमनुसियत फैलाते थे, उनको हम लोग ने कंट्रोल करके गांव में कानून का राज कायम कराया है। जहां क्राइम घटा है, अति संवेदनशील पंचायत थी ये, जिसको हम लोगों ने मॉडल और आदर्श पंचायत का दर्जा दिलवाया सरकार के माध्यम से। और मेरे गांव में जो निगरानी होती है वो पूरी प्रत्येक गलियों में कैमरे लगे हुए हैं, जहां डिजिटल तरीके से हम लोग जो है निगरानी करते हैं। और हमारे कैमरे जितने भी हैं सब कनेक्ट एसपी ऑफिस से कनेक्ट हैं, जहाँ शासन प्रशासन की कड़ी नज़र रहती है। गांव में कोई भी तरीके का किसी प्रकार का अपराध होने से पहले सब पुलिस को प्रशासन को पता चल जाता है कि यहाँ कोई क्रिमिनल या क्राइम हो रहा है, तो उसमें जो वो लोग कड़ाई सक्रियता से अपने उस पर काम करते हैं। और हम लोग ने सबसे बड़ा जो काम करा है NRLM से कि जो नारी को काम देने के लिए हम लोग ने प्रशिक्षण करवाए हैं, कई समूह बनवा दिए हैं हम लोग ने। अभी लघु उद्योग से 4-5 महिलाओं को हम लोग ने कानपुर प्रशिक्षण के लिए भेजा है, जिनको प्रशिक्षण मिलेगा, मशीन मिलेगी, वो आगे काम करेंगी, जिससे उनको रोजगार उपलब्ध होगा। रोजगार के लिए हमने कई क्षेत्रों में काम किया है और लघु उद्योग से भी हम लोग ने संवाद किया है, जिससे हम लोग के यहाँ लोग बम्बई दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ रोजगार उपलब्ध कराएंगे, फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे। उनसे जो हमारे यहाँ के लोग बम्बई में स्टील का काम करते हैं, उनका हम लोग संपर्क कराते हैं अपने विभागों में, उनको वहाँ से यहाँ पे व्यवस्था करवाएंगे, उनको लोन दिलवाएंगे, बिजली पानी की व्यवस्था कराएंगे, जिससे जो है हमारे गांव का विकास होगा, गांव के लोग गांव में काम मिलेगा। हम लोग युवा जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको भी काम मिलेगा। पानी पे हम लोग ने बड़ी व्यवस्था की है, प्रत्येक घर को नल के माध्यम से जल देते हैं, प्रत्येक दिन देते हैं। और जहाँ पे अव्यवस्था होती है उसको सुधराते हैं हम लोग। हैंड पाइप है हमारे यहाँ 35-40, उनको भी हम लोग व्यवस्थित रखते हैं। कुछ जगह समरसेबल भी लगा रखे हैं। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हम लोग ने बिल्कुल अव्वल दर्जे से सब टप करा रखी हैं। तो अब आगे की क्या तैयारी है? अब आगे ऐसा कुछ नया लाने वाले हैं अपने बीलापुर के लिए? हम लोग बीलापुर के लिए नया क्रांति लाने वाले हैं कि युवा जब हमारा रोजगार से जुड़ेगा तब हमारे गांव को और भी एक नई पहचान मिलेगी। जब हम लोग जो है रोजगार से जुड़ जाएंगे तो हम लोग जो है कहीं ना दिल्ली बम्बई जाएंगे काम करने के लिए, गांव में काम करेंगे। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा प्रत्येक युवा को काम देना, काम ला के देना, सरकार की योजना के माध्यम से उसको जोड़ना। जितनी महिलाएं हैं उनको NRLM के माध्यम से जोड़ के उनको भी रोजगार दिलाना। जिस क्षेत्र में उनको अनुभव है, सिलाई कढ़ाई बुनाई तगाई, जिस चीज में भी उनको महारत हासिल है, अगरबत्ती बनाना मोमबत्ती बनाना, जिस भी चीज में भी उनको महारत हासिल है, उसको काम को जो है हम लोग सरकार के माध्यम से उनको उपलब्ध कराएंगे आगे। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसरो की लैब है, तो क्या आप ही की पंचायत में या और कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ? पूरे उत्तर प्रदेश में ये 27 लैब बनी हुई हैं। हमें मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला था, उसमें 20 लाख रुपए की राशि मिली थी, जिससे हम लोग ने करीब जो है 7.5 लाख रुपए खर्च करके इसको बनवाया है। हमारे जिले के अधिकारी माननीय DM साहब, CDO मैम ने और DPRO साहब ने और हमारे खंड विकास अधिकारी ने, जितने भी अधिकारी थे हम लोगों ने बड़ा सहयोग करके उन लोगों ने हमसे इसरो की लैब बनवाई और ये सक्सेस रही हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बच्चे सीख रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और शिक्षा विभाग के ARP भी यहाँ पे जो है शिक्षा प्रशिक्षण लेते हैं यहाँ के पूरे जनपद। तो कानपुर के देहात की क्या ये पहली लैब है? क्या है कानपुर देहात में ये सबसे बड़ी और पहली लैब है। कानपुर देहात में? तो कैसा लगता है आपको जब बच्चे यहाँ से सीखते हैं और यहाँ से पढ़ लिख के निकलेंगे, जो कि एक प्राइवेट स्कूल वाले इतनी अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे, एक सरकारी स्कूल इस तरीके की सुविधा दे रहा है, तो कैसा लगता है आपको? जब हम भी यही गांव के पढ़े लिखे हैं, हम लोग को वो सुविधा सहूलियत नहीं मिल पाई है, तो हम लोग जब प्रधान बने तो ये सोचा कि जितनी भी बच्चों को हम लोग सुविधा सहूलियत देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा हम लोग ने बच्चों के लिए काम किया है। जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उससे हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। हमारा बच्चा पढ़ेगा, DM बनेगा, SP बनेगा, कलेक्टर बनेगा, शिक्षक बनेगा, जो भी बनेगा कुछ ना कुछ बनेगा। तो इसलिए हम लोग ने उस पर बहुत ताकत से काम किया है और सरकार का बहुत सहयोग रहा है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा हम लोग को बढ़ चढ़ के काम दिया है और बढ़ चढ़ के हमारे समाज को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। अगर किसी को उदाहरण देखना है, बीलापुर पंचायत आए, वो उदाहरण देखिए आगे। अच्छा, जैसे कि मैं और भी ग्राम पंचायत जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो होता है। उनका कहना है कि बजट नहीं आता। क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि बजट नहीं आता, ये लोग काम कराना नहीं चाहते?
ऐसे ही कोई भी नदी नहीं है, चाहे वो राजवित्त हो केनवित्त हो, बराबर हर नियमित किस्त आती है। और हम लोग किस्त के साथ साथ जो है अदर जितने भी विभाग हैं मद हैं उनसे भी हम लोग मदद लेते हैं। हमें कई विभागों से मदद मिलती है पंचायत को, चाहे वो पंचायती राज के विभाग हों चाहे अन्य विभाग हों, उनसे हम लोग को बराबर मदद मिलती है। पंचायत में हमने इतना काम कराया है, आप हम लोग का काम जो है देख सकता है। जो को भी जो देखना है, अगर किसी को उदाहरण लेना है, पंचायत बीलापुर आए, हम लोग उसको जो है दिखाएंगे कि हमारी पंचायत को कितना जो है सरकार के द्वारा काम कराया गया है। जैसा कि अभी तक आप मुझे पता है कि आप लोगों को कई जगह सम्मानित किया जा चुका है और अभी 26 जनवरी को आपको फिर सम्मानित किया जा रहा है। अभी हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के परेड में विशेष अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं दिल्ली, तो उसमें भी हम लोग को पंचायती राज सम्मानित करेगा वहाँ दिल्ली बुला के। और ये बड़े गर्व और फक्र की बात होती है एक छोटी सी पंचायत का। और हम लोग बहुत छोटे से लोग प्रधान, जिसको सरकार ने अपनी विशेष नज़र से देखा और हम लोग को इतने बड़े जो है कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है, तो हम सरकार का भी इस आपके माध्यम से धन्यवाद करेंगे, पंचायती राज का भी करेंगे कि जिन्होंने हम लोग को जो है इतने बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कराया है, जिसके लिए सरकार का भी बहुत पुनः धन्यवाद करते हैं। अच्छा, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को, और उन प्रधानों को जो काम नहीं करा रहे हैं? प्रधान जी को हम लोग क्या छोटे लोग हैं, हम लोग किसी को क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं, मगर जो है चाहिए जिस क्षेत्र में हम लोग को मौका मिला है उसमें हम अपनी पहचान के लिए अपने क्षेत्र में काम करें, इससे हम लोग की पहचान बढ़ती है। जिस नाम को कोई नहीं जानता था, आज इसी पंचायती राज ने मुशर्रत खान को पहचान दिलवाई है, काम किया है तो पहचान मिली है, नहीं वरना ऐसे कौन पहचान मिलती। तो सब प्रधान जी को से निवेदन है कि चाहे अपने अपने क्षेत्र में काम करें, निकलें, अपनी जनता का सहयोग सम्मान करें और जो क्षेत्र की जनता है वो बराबर अपने प्रधान से संपर्क में रहे, अपने प्रधान जी लोगों से काम ले, अपने प्रधान जी लोगों से काम कराए और हमारे समाचार के माध्यम से जुड़ें, जिससे जो है अब पूरे क्षेत्र की लोकल की जितनी अपडेट है सबसे पहले सबसे बेहतर खबर आप सबको मिल सके, वैसा आपसे जुड़ें। ये थे हमारे ग्राम प्रधान मुशर्रत जी, जिनको यहाँ से बोलूँ मैं अपने उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सम्मानित किया जा सका है। इसी प्रकार की हर छोटी बड़ी खबर को देख लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ समाचार 10 तक। जय हिंद।